नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडेक्स फंक्शन को। इंडेक्स फंक्शन की क्या यूज़ है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी गूगल शीट के अंदर, उन सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स और मैच को यूज़ करते हैं, बहुत बारी आप मैक्स को भी यूज़ करते हैं इंडेक्स के साथ। जैसे कि आप वीलुकअप यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडेक्स को समझते हैं, उसके बाद हम कंबाइन करना सीखेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। फिलहाल हम देखते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इंडेक्स को। इंडेक्स का जो फंक्शन कहता है आपको थोड़ा समझना होगा। इंडेक्स की जो सिंटेक्स है वो क्या कहता है, आपको लगाना है इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है रेंज, जैसे कि ये वाला जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज है। इस डेटा रेंज से आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो डेटा चाहिए उसके हिसाब से आपको रो और कॉलम लेना है। सबसे पहले रो कौन सा है और किस कॉलम का डेटा आप लेना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे मुझे बॉब चाहिए, ठीक है। तो बॉब कहाँ पे है, सेकंड नंबर रो पे। इस डेटा से ना, यहाँ से थर्ड नंबर रो है, स्टार्ट से मानते हैं तो, लेकिन हम ले रहे हैं सेकंड रो से। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर रो, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट वाला, पहला ही कॉलम है, दूसरा नंबर रो है। तो यहाँ पे आप देखो यही फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे बॉब को दिखाने के लिए। तो सेम यही हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, और 2 मतलब कि ये रो हो गया, और 1 लेते हैं हम कॉलम, ठीक है, और करते हैं एंटर। क्या आया यहाँ पे, बॉब। अगर मुझे ये नहीं चाहिए बॉब, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये 1 नंबर के वैल्यू चाहिए, ठीक है। कौन सा चाहिए, ये वाला, या फिर ये वाला चाहिए 5 नंबर का। यहाँ पे क्या लिखना है, रो नंबर सेम है, ठीक है। रो कौन सा है, सेम है, थर्ड नंबर रो, जो कि हम यहाँ पे डेटा के हिसाब से सेकंड नंबर रो हो रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने A2 से स्टार्ट किया है। तो सेकंड नंबर रो, और कॉलम कौन सा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। हमारा वैल्यू कौन सा आना चाहिए, 5 नंबर। एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या आया, 5। तो ये सिंपल है, समझना है आपको। बेसिक की करना क्या है, सबसे पहले आपको डेटा सेट की जो रेंज है वो लेना है, कहीं पे भी हो सकता है आपका जो डेटा रेंज है। उसके बाद आपको लेना है रो, कौन से रो पर लेना है, उसके बाद लेना है कॉलम, कि कौन से कॉलम का आपको डेटा लेना है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन को। और भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस शीट की कॉपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इसको कॉपी करके अपना बना सकते हैं। मेक अ कॉपी करें और इसमें प्रैक्टिस करें, यूज़ करें, क्योंकि आने वाले दिन में हम इस पर बहुत ज़्यादा और कुछ ऐड करने वाले हैं, ठीक है। इंडेक्स को अलग अलग जगहों पे यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आए तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लेके। जैसे कि यहाँ पे डेविड है, डेविड कहाँ पे है, यहाँ पे डेविड है। अब डेविड के लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना होगा, अगर मुझे डेविड चाहिए तो इसी के अंदर हमें कुछ भी और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। डेविड है मेरा कौन सा नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ठीक है। और रो कौन सा है, पहला। मैं करता हूँ एंटर, तो क्या मिला मुझे, डेविड। तो इस तरीके से आप जो डेटा सेट है उसके हिसाब से आप इंडेक्स को यूज करते हो और यहाँ पे डेटा ला सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में क्या दिखाता है, ये आपको पोजीशन दिखाता है इंडेक्स, और उस पोजीशन के बेसिस पे आपको डेटा मिलता है। इंडेक्स मुझे डेटा ये चाहिए, लेकिन पोजीशन क्या है, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड रो है, और 1 नंबर का कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसे पोजीशन बताते हैं और उसके बेसिस पे हम उसे डेटा ला सकते हैं। तो यही चीज़ें करता है इंडेक्स और मैच के साथ, तभी हम मैच करते हैं और इंडेक्स के बेसिस पे हम वहाँ पे डेटा लेके आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंडेक्स फंक्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।